हेलो बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से। तो हमारा पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। यानी हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करना है विद अ सुटेबल डायग्राम, यानी एक डायग्राम के थ्रू हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम, यानी हमें सुटेबल डायग्राम के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्लेन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन विद डायग्राम। हमें ह्यूमन के अंदर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, कैसे जाइगोट से कैसे एक एम्ब्रियो डेवलप होता है, ये सारी चीज़ें हमको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करनी है हमारे थर्ड क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिस्क्राइब स्पर्मेटोजेनेसिस इन डिटेल। हमें स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को क्या करना है? डिटेल में डिस्क्राइब करना है। फिर चौथा क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब oogenesis इन डिटेल, यानी हमें oogenesis के प्रोसेस को डिटेल में करना है। तो एक बात याद रखिएगा बेटा, इस चैप्टर से हमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis बहुत अच्छे से कवर करने हैं इस चैप्टर में, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है ना जो रिपीटेड है, यानी बार बार आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके हमें आंसर करने हैं अप्रॉक्सीमेटली 100 वर्ड्स में। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन डिटेल, यानी ह्यूमन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसको डिटेल में करना है कि कैसे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हैपन होती है, यानी कैसे घटित होती है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा क्या है। और उसके बाद उसके फंक्शन लिखने हैं, यानी एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, यानी प्लेसेंटा क्या है ये बताना है आपको और उसके काम क्या होते हैं आपको ये बताना है। देखो प्लेसेंटा टॉपिक जो है ना, आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की प्लेलिस्ट जाके देखिएगा, वहाँ पर आपको बढ़िया सा इसका पूरा एक डिटेल लेक्चर मिल जाएगा। व्हाट इज प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या है, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, इसके फंक्शन लिखने हैं। अब हम लोग चलते हैं बेटा शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन में, जहाँ पर हमको 50 से 100 शब्दों के बीच में एक अच्छे नोट लिखने होते हैं किसी एक टॉपिक के। तो आइए देखते हैं कि शॉर्ट नोट के टॉपिक्स क्या क्या है। तो सबसे पहले टॉपिक है बेटा आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। हमें लिखना है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होती है, उसका काम क्या होता है। फिर अगला टॉपिक है आपका लेडी-गैन सर्टोली सेल्स। ये सेल्स क्या होती हैं, कहाँ पर होती हैं, उनके काम क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद आता है ओवुलेशन। ओवुलेशन की प्रोसेस क्या होती है, कब होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये बातें आपको लिखनी है। उसके बाद चलते हैं हम लोग हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है और उसमें कैसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, आपको ये चीज़ें लिखनी है। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्लीवेज पर। क्लीवेज की प्रोसेस कैसे होती है ये हमें क्लियरली कहाँ पता चलेगा? हमें पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हम ये देखेंगे ना कि जाइगोट के अंदर जो आपकी माइटोसिस हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। तो क्लीवेज कैसे होता है वो सारी चीज़ें हमें कवर करनी है कि आपके ह्यूमंस के अंदर किस टाइप का क्लीवेज होता है, ये सारी बातें करनी है। फिर हम लोग चलेंगे क्या देखेंगे? मोरुला एंड ब्लास्टुला देखेंगे। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे क्या? हम लोग देखेंगे कैपेसिटेशन की प्रोसेस को। ठीक है, मोरुला एंड ब्लास्टुला देखने के बाद हम क्या देखेंगे? कैपेसिटेशन की प्रोसेस को। ये शॉर्ट नोट आप तैयार करेंगे, इधर के क्वेश्चन तैयार करेंगे, इतना आप कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाता है।